नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। सबका बजट मध्य प्रदेश बजट 2024 प्रोग्राम का नाम है और बात करेंगे बजट अनाउंसमेंट की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए हर हाथ को काम का संकल्प दोहराया है। इस बजट में महिलाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ की कुल नारी कल्याण प्रावधान है। युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल आईटी पार्क और किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए साफ कहा कि इस वित्त वर्ष के बजट में नए कर का प्रस्ताव नहीं है, नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांव के लिए यहां पर कई सारे प्रावधान हैं। बजट भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने इसे विकास के लिए जन कल्याणकारी बताया। कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। अब प्रदेश के कक्षा 8वीं तक के स्टूडेंट्स को, छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रेटा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि दूध के सुरक्षित भंडारण में भी होगी आसानी। नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में मोहन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ की भारी भरकम राशि अलॉट कर दी गई है। वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की 1,25,00,000 पंजीकृत महिलाएं, रजिस्टर्ड महिलाएं उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है और यह आवंटन, ये बजट अलॉटमेंट महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करेगा। तो एक तरीके से ये जो बजट अनाउंसमेंट हुई है, इसमें युवा, किसान और महिलाएं सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती लगातार होती रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा है किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है, ये कहा गया है। आपको बता दें, ग्राफिक्स टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ जिस तरीके से प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने बजट अनाउंस किया, इसमें नारी, युवा, किसान, गरीब को स्तंभ मानकर बजट बनाया गया है। आपको कुछ डिटेल्स बजट की दे दें। 3,000 करोड़ से किसानों को 1 लाख सोलर पंप मिलेगा। मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा आपको बता दें 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ का प्रावधान भी प्रस्तावित है। सड़कों की मरम्मत के लिए भी करोड़ों रुपए का प्रावधान है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी आपको बताते चलें कि करोड़ों रुपए का बजट अलॉट किया गया है। आयुष्मान योजना के लिए 2,149 करोड़ का प्रावधान है। सिंहस्थ के लिए 3,060 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। इसी के अलावा उद्यम क्रांति योजना में 16,451 युवाओं को लोन दिया गया है। नारी कल्याण योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ का यहां प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों के लिए 11,277 गांव के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली बहना योजना, क्योंकि महिलाएं इस बार एक बड़ा फोकस पॉइंट रही हैं बजट के लिए, तो आपको बताते चलें कि लगातार लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी राम जी के लिए भी यहां पर करोड़ों का प्रावधान किया गया। धर्म और संस्कृति के लिए 2,055 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। स्टूडेंट्स की करें बात तो 7,95,000 स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता का जिक्र यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर करते हुए नजर आए। मातृ वंदना योजना के लिए 386 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। बड़ी खबर है, बेहद अहम जानकारी है, क्योंकि यहां लगातार जो बजट अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि विपक्ष तो लगातार हंगामा करती रही, लेकिन ये जो बजट है ये विकास के लिए काफी जन कल्याणकारी साबित होगा। कुछ देर पहले यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट खास मेहमान से बात यहाँ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पे हमने की और उन्होंने साफ कहा कि ये एक ज्ञानी बजट है और इस बजट से
लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नारियों को, महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। एक बड़ा एम्पावरमेंट का ये मूव है, महिला सशक्त इससे होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो पूरा वर्ष है, कृषि वर्ष घोषित किया गया, तो किसानों के लिए, किसानों से ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है, इकोनॉमी चलती है, तो किसानों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सी घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी तरीके का टैक्स का प्रावधान नहीं है, कोई भी टैक्स या कोई भी कर यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया है। यानी कि जो जनता है, मध्य प्रदेश की जो आवाम है, उनको एक एल्बो स्पेस मिलेगा परचेज करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। उनकी जेब पर कोई भारी बोझ जो है इस बार बजट में नहीं देखा गया है। पिछले 5 साल में ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। 2022-23 के वित्त वर्ष में 2.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। फिर 3.14 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया 2023 में। 2024 में 3.65 लाख का बजट पेश किया गया। 2025 में 4.21 लाख करोड़ का बजट, और अब जाकर आपको बता दें कि उससे भी बड़ा बजट यहां पर पेश किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि विधायक निधि बढ़ोतरी नहीं किए जाने पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा यहां पर हुआ है। लेकिन पक्ष और विपक्ष यहां पर लगातार जो है हंगामे इस तरीके से करते रहता है, क्योंकि ये बजट के अलावा भी राजनीति के एंगल से जो है बात करते हैं। लेकिन सच तो यही है कि बजट एनालिसिस में बहुत सी बातें साफ होंगी। किसानों की करें बात, युवाओं की करें बात महिलाओं की, या फिर यहाँ पर बात अगर हो उद्योगपतियों की, व्यापारियों की, तो सभी के लिए एक बेहद खास ये बजट साबित होगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। चुनाव आयोग ने